कल हम लोग का हो रहा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो इस पे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए थे कल। एनफ ये दोनों चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग आज बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है स्पीड। हिंदी में इसे कहते हैं चाल। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा नहीं है, बट चाल के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। और चाल एक ऐसा वर्ड है जो जनरली लोग आपस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो स्पीड क्या कहते हैं इसको? स्पीड को द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, द रेट ऑफ डिस्टेंस। द रेट, जब भी फिजिक्स में रेट आए तो समझ जाओ टाइम रेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टाइम रेट की। ठीक है, अब रेट का देखो मतलब क्या होता है। जैसे जनरल हम कहते हैं, जैसे मान लो मार्केट गए, हमें मान लो सेब खरीदना है, हमने कहा भैया क्या रेट है, यही तो पूछते हैं नॉर्मली कि भाई क्या रेट है। तो कहता है भैया 50 रुपया। तो 50 रुपया, अब वहां पैसे के रिस्पेक्ट में, अब वहां पे जो है पैसे का लेन देन हो रहा है। और नॉर्मली आप किसी दुकानदार से पूछोगे तो केजी समझेगा सेब के दुकानदार के यहाँ से। तो 50 रुपया वो बोला था, आप समझ गए कि 50 रुपया पर केजी। इसी तरह स्पीड का जो रेट है, अगर स्पीड का रेट है, आपसे कोई बोल दिया कि भैया कितना है, 50 है, तो स्पीड का मतलब 50 मीटर है। ठीक है, क्योंकि वहां पैसे की जगह मीटर का लेन देन हो रहा है और पर सेकेंड में, तो 50 मीटर पर सेकेंड। या इसका फॉर्मुलेट भी कर सकते हो कि लेट, मान लो x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड in t second. So in 1 second, t सेकेंड में x मीटर चला, x 1 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा? तो x बाई टी। जनरल मैथमेटिक्स है, ठीक है, यूनिटरी मेथड है। तो यही अब 1 सेकेंड में इतना चला तो ये रेट हो गया कि भाई 1, जैसे 1 केजी के हिसाब से बात हो रहा था, वैसे 1 सेकेंड के हिसाब से हो गया, तो रेट हो गया। रेट हो गया तो मतलब ये क्या हो गया? स्पीड। स्पीड x अपॉन टी। x यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस। और t क्या डिनोट कर रहा है? टाइम। एक और सिंपल डेफिनेशन इसका स्पीड का है, ये और क्लियर कर देगा। क्या कहता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब, यूनिट मतलब हो गया 1 यूनिट टाइम। तो मान लो इन टी सेकेंड्स x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो इन 1 सेकेंड x बाई टी। 1 यहाँ क्या स्टैंड कर रहा है? यूनिट टाइम का। तो यही हमारा क्या हो गया? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, अगर डेफिनेशन आपको क्लियर हो तो। बात समझ में आया?
कुछ चीजें स्पीड के बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं। क्या चीजें हैं, जैसे सपोज हम लोग यहाँ से अपने एक फ्रेंड के यहाँ जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है, चले, मान लो मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे निकले और उसके यहाँ हम पहुंचे 10 बजे। ये डिस्टेंस यहाँ से इलाहाबाद 100 किलोमीटर सपोज। तो मेरा फ्रेंड जो मुझसे मिला तो ये बोला कि भाई ये बताओ कितने बजे चले थे। हमने कहा 8 बजे चले थे। तो तुरंत कैलकुलेट करेगा, कहेगा भैया ऐसा है कि 100 किलोमीटर चल के आया हो और 2 घंटे लगाए हो, इसका मतलब तुम्हारी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों भाई, यही ना आएगा? अरे बोलते रहो, गूंगे मत बनो। यही ना आएगा स्पीड कि 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर उसने ये स्पीड निकाला कि 50 किलोमीटर पर आवर, अब सोचो कि उसके 50 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यहां से गाड़ी ही 8 बजे, जस्ट 8 बजे हम लोगों ने गाड़ी ही स्टार्ट की 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब रास्ते में कोई मिला, बैरियर मिला, क्रॉसिंग मिला, कोई ट्रक मिला, गाड़ी मिला, अगर कोई रोड पे खड़ा है, हम उसको तोड़ते फोड़ते, हमारी स्पीड 50 किलोमीटर से ही है और 50 किलोमीटर जस्ट 11, जब 10 बजे वहां पहुंचे इलाहाबाद, हमने जस्ट ब्रेक मार के 0 कर लिया। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? से यस और नो। भाई किसान, ऑडियो आप लोग ऑन करिए अपना ऑडियो, सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 50 की स्पीड से ही चलाएं और 50 की स्पीड से ही पहुंचे? भाई उसकी स्पीड निकालने का मतलब सही हुआ कि हर वक्त हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हम रास्ते में चले, कहीं पर हमें खाली स्थान मिला, वहां पे हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा रहे हैं। कहीं हमें बहुत क्रॉस मिला, जाम मिला, तो हम 10 किलोमीटर पर आवर से भगा रहे हैं। हो सकता है कहीं हम आगे बढ़ने लायक हो ही ना, वहां पे हमने 0 कर दिया, या कहीं हमने खाना वाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए रुके हो, ठीक है। लेकिन हमारा टोटल जो ट्रेवलिंग है वो हमारा आ रहा है 100 किलोमीटर इन 2 आवर। ये तो हमारा आ रहा है, बट ये नहीं बता रहा है कि एट दैट टाइम हमारी स्पीड कितनी थी। हो सकता है उस टाइम पे हमारी 100 किलोमीटर पर आवर हो सकता है उस टाइम मेरी 10 किलोमीटर पर आवर हो सकता है हमारी उसमें 0 हो सकता है उसमें हमारी 80 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा ना रास्ता कैसा है, क्यों भाई, और ड्राइवर कैसा है। तो उस टाइम की जो स्पीड है 100, 10, 0, 80, ये उस टाइम के, एट दैट टाइम पे कहलाएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये हमारा जो आया है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एवरेज स्पीड। तो दैट इज, स्पीड के भी हमारे 2 टाइप हुए। स्पीड के भी हमारे क्या हुए, 2 टाइप्स हुए। पहला इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जाना, बस इतना जानना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसी क्षण पे हमारी जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। मतलब जैसे आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, जब आप चलाते हो तो उसमें एक मीटर होता है, स्पीडोमीटर, देखा है? स्पीडोमीटर में स्पीड मेजर करता है ना कि हमारी स्पीड कितनी है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर हम जिस किसी भी स्टैंड पे उस स्पीडोमीटर की जो हम मीटर की रीडिंग देखेंगे, वही रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, ठीक है। और सेकेंड हमारा क्या है, एवरेज
स्पीड। सेकंड हमारा क्या है, एवरेज स्पीड है, यानी वो स्पीड जो ओवरऑल ट्रेवलिंग का हमारा स्पीड निकल के आ रहा हो, कि ओवरऑल हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, वो हमारा एवरेज स्पीड है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। नोट केयरफुली। एवरेज स्पीड, स्पीड को डिनोट करते हैं v से, एवरेज स्पीड को बोलना रहेगा तो एवी बोल देंगे हम लोग, वी एवी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, यानी v एवरेज इज इक्वल टू x टोटल अपॉन टाइम टोटल। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं छोटा सा आपको करने के लिए, फटाफट लिखिए। A boy traveled first 10 kilometer in 20 minutes and next 10 kilometer in 10 minutes. Find its average speed in first kilometer per hour and second meter per second. ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे बच्चों। चलिए अपने पेन ड्रॉप करिए और देखिए, सब लोग मिलाइए। द क्वेश्चन इज, कह रहा है अ बॉय ट्रेवल्ड फर्स्ट 10 किलोमीटर इन 20 मिनट, मीन्स x1 10 किलोमीटर टाइम t1 20 मिनट। किलोमीटर पर आवर पूछा है, मीटर पर सेकंड पूछा है, तो एक काम करो, इसी जगह इसको आप किसमें बदल दो, आवर में, मिनट में तो पूछा ही नहीं है। इसी तरह x2 हमें गिवन है 10 किलोमीटर और टाइम t2 हमें है 10 मिनट। 10 मिनट हो गया 10/60 आवर, तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 10 प्लस 10 20 किलोमीटर। टोटल टाइम t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 20/60 प्लस 10/60 30/60, कैंसिल आउट, हाफ आवर। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे, सो वी एवरेज इज इक्वल टू एक्स टोटल अपॉन टाइम टोटल। एक्स टोटल है 20 किलोमीटर, एक्स टोटल है हाफ आवर, तो ऊपर चला गया तो 40 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर मिल गया हमारा फर्स्ट का। अब सेकंड निकालना है वी एवरेज मीटर पर सेकंड में, बहुत आसान, आपको सिखाया है स्टार्टिंग क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट में। 40 × 5/18 कर दीजिए, तो 229 100/9 मीटर पर सेकेंड। इसे डेसिमल में चेंज कर दीजिए, हो गया आंसर सेकेंड का। आया कि नहीं आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराएंगे। एवरेज स्पीड पे अच्छे क्वेश्चन आते लिखिए। आकार
A car traveled half hour by 60 km per hour and 1/4 hour by 90 km per hour. So find the average speed of the car. एक कार जो है हाफ आवर 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और नेक्स्ट 1/4 आवर 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो कार का एवरेज स्पीड निकालिए। अब ध्यान देंगे कि इस बार कार का अलग अलग स्पीड दिया है अलग अलग टाइम में। सो केयरफुली ट्राई करेंगे। केवल 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं सबको। चलिए फ्रेंड, आप देखिए ध्यान सब लोग ध्यान से देखिए, फिर मिलाइए, मैच कराइए। अ कार ट्रेवल्ड हाफ आवर बाई 60 किलोमीटर। तो हमें क्या चाहिए भाई? पहले डिस्टेंस चाहिए ना। डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का इस्तेमाल कर लीजिए। तो x1 मतलब पहला स्पीड फर्स्ट टाइम में, तो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, हाफ आवर कैंसिल आउट हुआ, 30 किलोमीटर चला फर्स्ट हाफ आवर में। नेक्स्ट 1/4 आवर में x2, फिर स्पीड कितना अब इसका 90, 1/4 ये 2 ये हो गया 45, तो 45/2 किलोमीटर। आप चाहें तो डेसिमल में बदल सकते हैं या फ्रैक्शन में रहने दीजिए। अब t1 आपका कितना है? हाफ आवर एंड t2 कितना है? 1/4 आवर। तो t, अब इधर देखिए, x टोटल हमारा क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। x1 कितना है? 30, x2 कितना है? 45/2। ये हो गया 230, 60, 105/2 किलोमीटर। ये हो गया टोटल x। टाइम टोटल निकाल लीजिए। टाइम हो गया हाफ। क्या बेटा? अरे आपस बचिया रहा हूँ। तो ये जाएगा 3/4 आवर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गया 105/2 अपॉन 3/4, दैट इज 105 इंटू 4/2 इंटू 3। 2 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, आ गया आंसर 70 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। नोट कीजिए। अब इसी एवरेज स्पीड के डायरेक्ट फॉर्मुलेशन कराएंगे, डायरेक्ट डेरिवेशन कराएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। ओके डियर्स।